इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। एक बार एक जिज्ञासु सेठ ने किसी संत से पूछा, गुरुदेव, जीवन में धन पैसे का महत्व समझ में आता है, प्रतिष्ठा और प्रभाव का असर भी दिखता है, स्वास्थ्य का लाभ भी दृष्टिगोचर होता है, लेकिन धर्म का कोई सीधा उपयोग नहीं दिखता। फिर भी सभी लोग आप जैसे संतगण धर्म की इतनी दुहाई क्यों देते हैं? जीवन में दौलत का असर दिखता है, शोहरत का प्रभाव दिखता है और सेहत का परिणाम दिखता है, लेकिन धर्म का कोई सीधा असर दिखता है? उसने कहा, धर्म का कोई सीधा असर दिखाई नहीं पड़ता और फिर भी आप लोग धर्म की इतनी दुहाई क्यों देते हैं? संत मुस्कुराए और सामने खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछे कि तुम्हें हवेली दिखाई पड़ रही है? बोले हाँ दिख रही। पूरी हवेली दिख रही है? बोले हाँ दिख रही। तो जितनी तुम्हें हवेली दिख रही है, हवेली उतनी है? बोले हाँ, हवेली जितनी दिखाई पड़ रही उतनी है। संत ने मुस्कुरा करके पूछा, ये बता इसकी नींव कहाँ है? इसकी नींव कहाँ है? भौचक लगा, नींव तो दिखाई नहीं पड़ती। नींव कहाँ है? नींव तो दिखाई नहीं पड़ती। तो संत ने कहा, ये बता, अगर इसकी नींव हटा दे तो हवेली दिखाई पड़ेगी क्या? नींव के अभाव में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगी। संत ने उसे समझाते हुए कहा, जो स्थान हवेली के लिए नींव का है, वही स्थान जीवन के लिए धर्म का है। किसी हवेली या मकान के एक एक कमरे का उपयोग दिखता है, उसके दिखाई पड़ने वाले एक एक अंश का औचित्य प्रतीत होता है। नींव दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नींव आधार है, उसके अभाव में कुछ भी नहीं टिक सकता। ऐसे ही धर्म का प्रत्यक्ष रूप से हमें भले प्रभाव न दिखे, लेकिन धर्म के अभाव में जीवन कुछ नहीं टिक नहीं सकता। जैसे नींव मकान को स्थिरता प्रदान करती है, वैसे ही धर्म जीवन को स्थिरता प्रदान करता है आप लोगों का ऐसा विश्वास? आप सब लोग धर्मात्मा हो कि नहीं? महाराज, धर्मात्मा नहीं होते तो यहाँ काहे को आते? हम धर्म भी करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अभिरुचि कॉलोनी में आप लोगों ने मंदिर बनाया, भगवान की प्रतिष्ठा भी हो गई, अब वेदी प्रतिष्ठा के लिए हम लोगों को यहाँ लेकर आए, है ना? लेकिन ये सब किस लिए? बोलो। हाँ, धर्म के लिए। तो धर्म किस लिए? हाँ, एक बहन जी कह रही धनोपार्जन के लिए, है ना? सबका अपना अपना हिसाब है और सभी लोग उसी हिसाब से पूरी बात करते हैं। हम धर्म धारते हैं, धर्म करते हैं और धर्म के आंतरिक प्रयोजन को प्रायः भूल जाते हैं। जब तक हम धर्म के आंतरिक प्रयोजन को नहीं समझे, तब तक धर्म धारण का सही लाभ भी नहीं मिलता। आज कुछ बातें मैं आप सबसे करना चाहता हूं। अभी मैंने कहा कि धर्म जीवन की स्थिरता के लिए जरूरी है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीवन के लिए धर्म जरूरी है? बोलो। हाँ, क्यों? धर्म नहीं करोगे तो क्या होगा?
बोलो। हाँ, आत्मा, आत्मा का आता पता है? बोलो। मैं थोड़ा सा आपके कंसेप्ट को क्लियर, भैया बैठ जाओ तो। एक तो इतने सारे लगा रखे। हाँ? मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा कभी अंदर से प्रतीत हुआ कि धर्म मेरे जीवन के लिए जरूरी है? हुआ? हाँ महाराज, सुबह से मंदिर नहीं आते तो मन बेचैन हो जाता। हम तो जरूरी मानते और जरूरी नहीं माने होते तो अभिरुचि में मंदिर काय को बनाए होते, बाजू में तो मंदिर था। लेकिन क्यों जरूरी है? कभी ये सवाल है? मेरे लिए धर्म क्यों जरूरी है? नंबर 1। फिर नंबर 2, जो धर्म जरूरी है, जिसे मैं अपने लिए जरूरी मान करके अपना रहा हूं, वो धर्म है क्या? नंबर 3, जो धर्म है उसे मैं करूं तो कैसे करूं? और नंबर 4, कब करूं, कितना करूं? धर्म क्यों, धर्म क्या, धर्म कैसे, और धर्म कब या कितना? ये 4 सवाल अपने अंतर्मन में उठाइए। ये जीवन की दिशा बदलेगी। आपको धर्म जरूरी लगता है, क्यों लगता है? धर्म नहीं करेंगे तो पाप बढ़ेगा, है ना? धर्म नहीं करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे, धर्म नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, धर्म नहीं करेंगे तो कष्ट आएगा, यही सब है ना? है ना? और कुछ बोलो। धर्म नहीं करने से क्या होगा? धर्म करने से क्या होगा, ये तो बात की बात है। हाँ, बहन जी ने बात तो पकड़ी है, अशांति रहती है। धर्म नहीं करने से अशांति है, अधर्म में अशांति है, धर्म में शांति है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप धर्म कर रहे हो, शांति है कि नहीं? अभी तो है। बस धर्म जरूरी है। क्यों? क्योंकि धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में स्थिरता लाने की क्षमता यदि किसी के पास है तो केवल और केवल सच्चे धर्मी के पास है। क्योंकि धर्म के अलावा ऐसा कोई तत्व नहीं जो हमें स्थिरता देता। अपनी प्रवृत्तियों में संयम और भावनाओं में स्थिरता, यही धर्म का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और इसके लिए धर्म के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आप धर्म करते हो, धर्म के दूसरे उद्देश्यों को तो प्रमुखता दे देते हो। प्रायः धर्म के मूल उद्देश्य को लोग भूल जाते हैं। मेरे धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, यह हमें समझना चाहिए। उस उद्देश्य को सामने रख करके हम चले कि मेरे अंदर संयम हो। संयम का तत्व जीवन की स्थिरता के लिए जरूरी है। देखो, आप गाड़ी चला रहे हो और होश हवास खो दो तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। आप अपने जीवन व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में अगर अपना संयम खो दो तो क्या स्थिरता होगी? आप दुकान में बैठो, ग्राहक से दुर्व्यवहार करो, धंधा चलेगा?
आप अपने दफ्तर में हो और दफ्तर में अपने कलीग के साथ या और लोगों के साथ असंयत व्यवहार करो, चलेगा? बोलो। तो जीवन कब चलेगा? जब जीवन में संयम होगा। और संयम कौन सिखाता है? संयम का पाठ केवल धर्म सिखाता है। जीवन में स्थिरता के लिए संयम जरूरी है और संयम ही धर्म है। एक बार की बात, एक परिवार मेरे पास आया और लोगों ने कहा कि महाराज जी, उनके साथ एक युवा था, बाहर से पढ़कर आया था। बोले महाराज जी, इसको कहिए थोड़ा ये धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज जी, अगर धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। उसके शब्द को सुनकर मैं थोड़ा चौंका। एलर्जी क्यों बोल रहा है? फिर भी मैंने कहा ठीक है भैया, हो सकता है तेरा अनुभव ऐसा होगा, लेकिन एक बात बता, तुझे धर्म से एलर्जी क्यों? बोले महाराज जी, मेरे मम्मी पापा सवेरे 5 बजे मंदिर के लिए निकलते हैं और 10 साढ़े 10 के पहले लौटते नहीं। पर आपको क्या बताऊं, लड़ते हुए मंदिर जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। तो मुझे लगता है तो टाइम वेस्ट है। धर्म का मतलब क्या है? बोलो। हो सकता है आप लोगों में भी ऐसे हों एक आध उदाहरण। हाँ, महाराज कह रहे आने जाने का टाइम का उपयोग कर लेते हैं। ये क्या है? उसे बोला महाराज जी, ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी है। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारे माता पिता ऐसे होंगे, लेकिन ये सब धर्म के कारण नहीं, ये अधर्म के कारण। मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम अपनी बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बचना चाहते हो। हमने कहा तुम अपने नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो? बोले करना चाहता हूँ। हमने कहा यही तो धर्म है। धर्म है क्या? अपनी भावनाओं और प्रवृत्तियों में संयम रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने कहा महाराज, यदि धर्म का ऐसा कोई रूप है तो मुझे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हम लोग क्रियाओं के धर्म को तो प्रमुखता दे देते हैं, भाव और विचार में धर्म को बहुत कम प्रतिष्ठित कर पाते हैं। जबकि हमारी कोशिश भाव और विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करने की होनी चाहिए। जब तक हम ऐसा करने में सफल नहीं होते, तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन का उद्धार भी नहीं कर सकते। तो अपने भावों की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जीवन में स्थिरता के लिए धर्म चाहिए। और धर्म क्या है? तो भगवान ने कहा धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तस् नमन संति जस धम्मे सयामणो। तुम जो मंदिर में पूजा करते वो धर्म नहीं है। तुम जो दान धर्म करते वो धर्म नहीं है। तुम जो व्रत उपवास करते वही धर्म नहीं है। तुम जो स्वाध्याय सत्संग करते वही धर्म नहीं है। ये तो सब धर्म के बाहरी आवरण है। असली धर्म है अहिंसा, असली धर्म है संयम, असली धर्म है तप। तुम्हें देखना है तुम्हारे जीवन में अहिंसा है कि नहीं, संयम है कि नहीं, तप है कि नहीं। अहिंसा को आत्मसात करिए। आज अच्छे अच्छे धर्मियों के जीवन में भी अहिंसा के प्रति जैसी जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं होती। अपने आप को धर्मी मानते। आप अगर मंदिर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हो, पूजा पाठ करते हो, आप अपनी छवि एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बना सकते हो। आप यदि व्रत उपवास करते हो तो आप अपनी पहचान एक धर्मात्मा की जैसी बना सकते हो। आप दान धर्म करते हो तो आप पूरे समाज में एक धर्मी व्यक्ति के रूप में ख्यात हो सकते हो। अन्य तरह की धार्मिक क्रियाएं आपको धार्मिकता की पहचान दे सकती है, लेकिन उसका परिणाम जीवन में परिलक्षित हो ये कोई जरूरी नहीं।
संत कहते हैं तुम अपनी पहचान भर मत मानो, धार्मिक होने की पहचान भर मत बनाओ, धर्म के असली स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो, उसके असली स्वरूप को पहचानो। मेरे जीवन में अहिंसा पलनी चाहिए। अपने मन से पूछिए, हम अहिंसा के प्रति कितने जागरूक हैं? जब कभी भी अहिंसा और हिंसा की बात होगी तो बस ये हमारा खान पान शाकाहारी है, हम अहिंसक हो गए। अच्छी बात है, अहिंसक व्यक्ति शाकाहारी होता है, पर केवल शाकाहारी बन जाने मात्र से आप अहिंसक हो गए, ये भूल मत रखना। हमें ये समझना है कि हमारी स्थिति क्या है। हमारे जीवन से हिंसा दूर होनी चाहिए, और हिंसा मन के स्तर पर भी होती है, वचनों के स्तर पर भी होती है, और शरीर के स्तर पर भी होती है। शरीर के स्तर की हिंसा को छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग सब छोड़े हुए प्राय। हालांकि उसमें भी कई लोग अपने खान पान और पहनावों में प्रत्यक्ष हिंसा कर बैठते हैं। आपको चाहिए कि मेरी इस प्रवृत्ति में यदि कहीं भी हिंसा का समावेश हो रहा है तो मैं उसे छोड़ूं, उससे मुक्त हूं, उससे बाहर निकलूं, उससे बचने का प्रयास करूं। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप देखिए, आपके खाने पीने में कहाँ हिंसा है, आपके पहनावों में कहाँ हिंसा है, आपके सौंदर्य प्रसाधन में कहाँ हिंसा है। इससे बचने का प्रयास कीजिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, मुझे पूरी बात करनी, लेकिन आपको खुद देखना है कि जहाँ हिंसा है उससे मुझे बचना है। और हिंसा से आप तभी बच पाओगे जब आपके हृदय में संवेदना जगेगी, और संवेदना तभी जगेगी जब आप अन्य प्राणियों को अपने समान गिनोगे, सह अस्तित्व की भावना हृदय में जगेगी। हमें अपने प्राण दिखते हैं, औरों के प्राण नहीं दिख पाते। जब हम अपने प्राणों के साथ अन्य प्राणियों के प्राण को देखना शुरू करते हैं, तब जीवन की दिशा बदलती। तो अहिंसा की तरफ दृष्टि रखने में शरीर के स्तर की हिंसा से मुझे बचना है, क्योंकि मैं धर्मी हूं और अहिंसा मेरा धर्म है। दूसरे क्रम में वचन के स्तर पर होने वाली हिंसा से बचना, इसको बहुत कम लोग ध्यान में रखते हैं। मुख से अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, किसी को जलील करना, किसी को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना, चाहे जिस पर किसी प्रकार की का आरोप लगा देना, किसी की मुखर आलोचना करना। बोलो, ये वाचिक हिंसा है कि नहीं? बोलो, हम कभी इसके प्रति जागरूक रहते हैं? मेरा धर्म हिंसा है, तो मेरे वचनों की हिंसा स्वीकार होगी क्या? बोलो। अब आप लोग बोलती सी बंद हो गई, क्या बात है? ये मुझे विचारना चाहिए ना। मैं धर्मी हूं तो मेरे पास धर्म होना चाहिए। देखिए, बड़ी विचित्रता है। एक कोई भिखारी आए सामने और उसका परिचय देते हुए कहा जाए ये बड़ा धनी है, तो सोचेगा ये मेरा मजाक उड़ा रहे है ना। क्यों? भिखारी ये फूटी कौड़ी नहीं, और उसको आप धनी बोल रहे हो तो मजाक ही है ना। और जिस आदमी के हृदय में धर्म ना हो और उसको धर्मी कहो तो सीना फूलता है। बोलो।
तुम्हें अभी हम कह दे आप सब बड़े धर्मात्मा हो, अरे महाराज ने तो आज बहुत अच्छा प्रमाण पत्र दे दिया। पर भैया अंदर धर्म हो तभी धर्मात्मा कहलाने का मजा है। अगर भीतर धर्म न हो तो धर्मात्मा कहलाने का अर्थ क्या है? क्या बोलो? नहीं है ना। तो मैं यदि अपने आप को धर्मी मानता हूं तो मुझे मेरे भीतर अपने धर्म को बचा के रखने की जरूरत है। तो मुझे जागरूकता रखनी है वाचिक स्तर पर धर्मी बने रहने के लिए। मुख से कभी अपशब्द नहीं बोले, कर्कश कठोर शब्द नहीं कहे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। ये हम अपेक्षा रखते कि हमसे कोई अप्रिय ना बोले, हमसे कोई कड़वा ना बोले, हमसे कोई कठोरता से ना बोले, ऐसा रखते हैं ना हम अपेक्षा। पर हम ये क्यों भूल जाते कि सामने वाला भी हमसे यही अपेक्षा रखता है? बोलो, ये क्यों भूल जाते हैं? जब तक मनुष्य वचनों से होने वाली हिंसा के प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक उसकी भाषा में संयम नहीं आ सकता। आप चाहेंगे कि मेरे वचनों में संयम आए, मैं वाचिक स्तर पर अहिंसा की आराधना करूं? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बोलो। हमारा चाहते तो सब है ना, पर करते नहीं है। करना शुरू कीजिए। आज से एक लेसन लेकर जाइए कि मुझे अहिंसा का पालन करना है, शरीर के स्तर पर, वचनों के स्तर पर, और तीसरे क्रम में मन के स्तर पर। मन के स्तर पर हिंसा सबसे ज्यादा होती। किसी की निंदा करना, किसी से द्वेष रखना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी की प्रगति को देखकर जलना कुड़ना, मन में क्रोध का भाव आना, अभिमान को पालना, लोभ लालच और मायाचारी का भाव रखना, ये जो मनोगत दुर्भाव है ये सब मानसिक हिंसा है। कभी लगता है यदि मैं किसी के प्रगति को नहीं सह पा रहा हूं, मेरे मन में जलन हो रही है, तो मैं हिंसा कर रहा हूं क्योंकि अंदर आग लग गई। सामने वाले की हिंसा नहीं, मैं खुद की हिंसा कर रहा हूं, अपना हनन मैं कर रहा हूं। कभी ऐसा ख्याल आता है? किसी के प्रति भी मन की दुर्भावना हिंसा है। बोलिए, अच्छे भाव ज्यादा रहते हैं या बुरे भाव? हाँ? अगर आदमी के मन की पोल खोल लेना तो जिसको आप अपना मानते हो ना वही सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। हाँ? सबसे बड़ा दुश्मन वही निकलेगा। एक दूसरे के प्रति विचारधारा बड़े विकृत। तीन मित्र थे, तीनों ने भगवान की आराधना की। कहते भगवान प्रसन्न हो गए। पूछा तुम क्या चाहते हो, कोई एक वरदान मांगो। तो एक ने कहा वो दिख रहा है ना सामने वाला, ये मेरा नंबर 1 का दुश्मन, उसको रास्ते से अलग कर दो। दूसरे से पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले वो दिख रहा है ना, वो मेरा नंबर 1 का दुश्मन है, उसको मेरे रास्ते से अलग कर दो। अब कहते भगवान तीसरे के पास गए,
बोले बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले मेरी कोई ज्यादा चाह नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है भगवान, आप तो उन दोनों की इच्छा पूरी कर दो। आप उन दोनों की इच्छा पूरी कर दो, मेरा काम हो गया। बड़ी बुरी हालत है। ये हमारे अंदर की मनोदशा का उदाहरण है। देख दूसरों की प्रगति को कभी न ईर्ष्या भाव धरू, आप लोग बोलते हैं, पर मन में ईर्ष्या का भाव किस कदर पनपता है, कभी विचार करें। उस ईर्ष्या भाव से बाहर आने का प्रयास, मुक्त होने की कोशिश कीजिए, बाहर निकलिए, जिससे जीवन धन्य हो सके। तो अहिंसा मन के स्तर, वचन के स्तर पर और शरीर के स्तर पर होनी चाहिए। ये तभी होगी जब तीनों स्तर पर हम हिंसा से बचेंगे, तब धर्म होगा। संयम, दुष्प्रवृत्तियों पर लगाम, अपने खान पान में संयम, अपने पहनावे में संयम, अपनी बोली व्यवहार में संयम, अपनी आदतों पर अंकुश होना चाहिए कि नहीं? अगर इनमें असंयम है तो मैं धर्मी हूं क्या? कई लोग सवेरे से भगवान का अभिषेक भी करते हैं और शाम को पैग भी चढ़ाते हैं। बोलो बंधुओं, धर्म अंदर की चीज है, धर्म कोई क्रिया नहीं, जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया। आप पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं को जितनी रुचि से करते हैं, काश अपने प्रति उतनी सजगता जगा ले, जीवन बदल जाए। धार्मिक क्रियाएं करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे ही सब मान लेना अच्छी बात नहीं है। प्राय लोग उसमें मुग्ध हो जाते हैं, आत्ममुग्धता के साथ जीते हैं, जिसका परिणाम कतई अच्छा नहीं होता। हमें आत्ममुग्धता से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन में अच्छा परिणाम घटित हो सके और हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। हमने एक भ्रम पाल रखा है कि हम सवेरे से भगवान का पूजा पाठ कर लेंगे, घंटे 2 घंटे की क्रिया कर लेंगे तो हमारा सारा पाप कट गया। नहीं, इतने मात्र से पाप नहीं कटेगा, क्योंकि तुम थोड़े बहुत पाप काटोगे, बाहर निकलोगे तो न जाने कितना पाप ला दो। पाप काटने के लिए धर्म करना धर्म का असली रूप नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म कीजिए, पाप से बचने के लिए धर्म कीजिए, पाप को छोड़ने के लिए धर्म कीजिए। काटना तो अपने आप होगा, पर काटने से बड़ा धर्म त्यागना है। आप एक तरफ पूजा पाठ कर रहे हो और दूसरे तरफ पाप की क्रिया कर रहे हो, आप धर्मी नहीं हो, धर्मी कहला रहे हो। असली धर्म अधर्म न करना है। देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो, हरी बत्ती हो और गाड़ी न चलाओ तो कोई चालान होगा क्या? ग्रीन सिग्नल में गाड़ी न चलाओ, गाड़ी खड़ी है, आपकी मर्जी। लेकिन रेड सिग्नल में गाड़ी न रोको तो क्या होगा? चालान कटेगा।
ग्रीन सिग्नल में गाड़ी न चले तो कोई हर्ज नहीं, पर रेड सिग्नल में तो गाड़ी रोकनी ही पड़ती है। तुम धर्म की क्रियाएं न कर पाओ तो कोई चिंता नहीं, पर जिन कार्यों का निषेध है उसे तो छोड़ना ही चाहिए। इतनी सी बात मन में बिठाल दो। देखो जीवन कितना चमत्कृत होता है, किस कदर सुधरता है, व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। तो अहिंसामय जीवन हो, संयममय जीवन हो, तपमय जीवन हो, तब जीवन में धर्म होगा। और ऐसा धर्म जीवन से जुड़ता है, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। तो धर्म क्या आपने समझ लिया? धर्म कैसे करो? अंतर मन से जुड़ करके करे, अपने अंतरंग के भावों के साथ करे। और कब करे? सवेरे सवेरे धर्म की क्रिया, धार्मिक क्रिया से अपने दिन की शुरुआत कीजिए और धर्म को अपनी सांसों में बसा लीजिए। 24 घंटे धर्म कीजिए, क्योंकि धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। आप क्रियाएं 24 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन भावनाएं तो 24 घंटे रखना चाहिए। धर्म हमारे भीतर का परिणाम है। हमारे धार्मिक भाव 24 घंटे निरंतर अनवरत बने रहने चाहिए। ये प्रयत्न हो तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज अभिरुचि के इस कॉलोनी में आने का योग बना। आप लोगों ने बहुत भावों से मंदिर बनाया। मंदिर इसीलिए बनाया कि हमारी धार्मिक भावनाएं बनी रहे। मंदिर में धर्म नहीं है, मंदिर में तो धर्म की भावना को जगाने का एक माध्यम है। वहाँ हम आकर हम अपनी धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करते। एक बार बैटरी चार्ज करो और 24 घंटे काम में लो। तो यहाँ से बैटरी चार्ज करो। जो धर्म की बात हम मंदिर में करते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसको जीवन व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रयास और प्रयत्न हम करते हैं तो परिणाम सुनिश्चित रूप से बहुत अच्छा आता है। हमें वैसा ही प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।